हाय गाइस। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम उजाद है। मैं नाम नदीम। तो भाई अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे रहो और आप एंजॉय करते रहे। तो भाई साहब इंडिया ने भाई अपने इसरो के द्वारा ऐसे बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड कि नासा जैसी दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसी को 12 चीर कर निकल गया आगे। पाकिस्तान सदमे में। कौन से रिकॉर्ड बनाए यार? अब भाई जो साहब नासा को भी चीरता हुआ आगे निकल गया। भाई इसमें तो कोई शक नहीं है। इस टाइम इंडिया की इसरो दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी कंसिडर की जा रही है। ये बात तो है। तो भाई वॉच करते हैं भाई साहब, कौन करते हैं स्टार्ट। इसरो के हाथ लगी सफल लॉन्चिंग की जादुई छड़ी। अमेरिका समेत तमाम देश इसरो से करवा रहे लॉन्चिंग। इसरो कूट रहा हजारों करोड़ डॉलर, कमाई देख हैरान दुनिया। तमाम देश करोड़ों डॉलर की सैटेलाइट को सौंप रहे भारत को। दोस्तों, आने वाला वक्त उसी का होगा जो स्पेस पावर वाला देश होगा। भारत इस चीज को काफी समय पहले समझ चुका था और इसी का नतीजा है कि भारत ने स्पेस मिशंस की ओर अच्छा खासा ध्यान दिया और इसरो को भविष्य के मिशंस के लिए भर भर कर बजट दिया। नतीजा ये रहा कि इसरो ने बेहद कम खर्चे में बड़े मिशंस को अंजाम दिया। दुनिया शॉक थी कि इतने से पैसे में इसरो इतने बड़े मिशन जैसे कि मंगलयान, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जैसे मिशन कैसे कर रहा है। इसके बाद तो दुनिया भारत पर टूट पड़ी अपनी लॉन्चिंग करवाने के लिए। यहाँ तक कि अमेरिका भी भारत से लॉन्चिंग करवा रहा है। इसके बाद तो सवाल बनते गए कि क्या नासा और यूरोप पागल हो गए हैं जो अपनी करोड़ों डॉलर की सैटेलाइट्स भारत को सौंप रहे हैं। एक देश भारत जिसका स्पेस बजट हॉलीवुड की फिल्मों से भी कम होता है, उस पर दुनिया आंख मूंद कर भरोसा क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत कुछ ऐसा कर रहा है जो अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि चीन को भी चौंका रहा है। बेहद सस्ती, किफायती और भरोसेमंद लॉन्चिंग करके भारत के इसरो की कितनी हो रही है कमाई? क्यों परेशान हो रहे हैं दुनिया के देश? दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो वीडियो पर रहिएगा आखिर तक। तो दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल ही में कमाल पर कमाल किए हैं। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया और आदित्य L1 सूर्य की स्टडी के लिए निकल पड़ा। उधर गगनयान मिशन की तैयारी जोरों पर है, जिसमें भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं की नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े स्पेस खिलाड़ी अमेरिका और यूरोप भी इसरो पर दिल खोल के भरोसा जता रहे हैं। ऐसा क्या जादू है इसरो के पास? कहीं ऐसा तो नहीं कि कम खर्चे में ज्यादा धाकड़ काम करके इसरो ने सबको अपना दीवाना बना लिया है? सवाल अनेक हैं। अमेरिका अपने सैटेलाइट भारतीय रॉकेट पर क्यों भेज रहा है? यूरोप को इसरो पर इतना भरोसा कैसे हुआ? इन सवालों का जवाब आगे मिलने वाले हैं। हम सिलसिलेवार आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले तो आप भारतीय PSLV रॉकेट को अंतरिक्ष की ओर छलांग लगाते देखिए। इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। एक ऐसा भरोसेमंद रॉकेट जिस पर पूरी दुनिया लाइन लगाकर अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाती है। भारत ने अब तक 34 देशों के 431 विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। 2017 में इसरो ने एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था। जरा सोचिए, एक साथ 125 के करीब उपग्रह, और इसमें से 96 उपग्रह अमेरिका के थे। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर अमेरिका भी अपने दर्जनों उपग्रह भारत के PSLV रॉकेट पर भेज रही है। क्या आपने सोचा था ऐसा नजारा कभी देखने को मिलेगा? यही वो हाई टेंशन सेटअप है जिसने सभी को हैरान कर रखा है। क्या है इसरो के पास ऐसा कमाल का तरीका? किस तरह से दुनिया के देश भाग रहे भारत की ओर? तो दोस्तों, इसरो की तकनीक में ऐसा क्या खास है जो नासा और यूरोप तक इसके फैन हो गए? राज है इसरो का देसी जुगाड़ और कमाल की इंजीनियरिंग। इसरो कम संसाधनों में बड़ा काम करने में उस्ताद है। एक मजेदार तुलना सुनिए। भारत का मार्स मिशन मंगलयान सिर्फ करीब $74 मिलियन यानी 450 करोड़ रुपए में पूरा हो गया, जबकि उसी दौर में नासा का मेवन मार्स ऑर्बिटर मिशन लगभग $582 मिलियन यानी 4800 करोड़ रुपए का था। मतलब हमारे साइंटिस्ट ने हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी, जिसका बजट $100 मिलियन था, उससे भी कम पैसे में मंगल ग्रह पर उपग्रह भेज दिया। कम खर्चे में ऐसा धमाका हुआ कि दुनिया दंग रह गई। इसी किफायती कमाल की वजह से विदेशी एजेंसियां सोचती हैं कि भारत के साथ साझेदारी करो। खर्च भी कम और काम भी बढ़िया। इसरो की लॉन्चिंग कामयाबी भी लाजवाब है। PSLV रॉकेट लगभग हर बार सैटेलाइट को सटीक कक्षा में पहुंचा देता है। उसकी सफलता दर इतनी बढ़िया रही कि विदेशी ग्राहकों की लाइन लग गई। यूरोप की कई कंपनियों को
अपने छोटे सैटेलाइट लॉन्च कराने हों या अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों को, सबको भारतीय रॉकेट की याद आती है। और क्यों ना आए, इसरो समय पर कम दाम में और बिना ड्रामे के काम जो कर देता है। यही कारण है कि नासा ने भी अपने कुछ उपकरण चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन में इसरो के साथ भेजे थे। यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA भी कई भारतीय मिशनों में डेटा शेयरिंग और ट्रैकिंग में मदद करती है। साफ है, टेक्नोलॉजी में भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा भरोसा बना लिया है कि बड़े बड़े स्पेस खिलाड़ी नतमस्तक हैं। अब जरा सोचिए, कभी भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी देने में हिचकिचाने वाले अमेरिका जैसे देश आज खुद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं कि भाई थोड़ा हमारे सैटेलाइट भी लॉन्च कर दो। सच में इसरो ने कमाल की विश्वसनीयता कमाई है। इसरो के इस कारनामे ने हर भारतीय की आंख में गर्व के आंसू ला दिए थे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने साबित कर दिया कि हम भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली गिनी चुनी ताकतों में हैं। जिस रूस का लूना 2-5 यान चांद पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया, उसी समय भारत ने कम बजट में सफल लैंडिंग कर दुनिया को दिखा दिया कि ईमानदारी और मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। चीन की बात करें तो भले ही उसके पास संसाधन भारी हों, लेकिन पारदर्शिता और जिम्मेदारी में भारत आगे निकल रहा है। चीन ने 1-2 बार अंतरिक्ष में ऐसी हरकतें की हैं कि दुनिया का भरोसा डगमगा गया। कभी उसका रॉकेट बूस्टर अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर पड़ा तो नासा के प्रमुख को सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ा कि चीन गैर जिम्मेदाराना जोखिम ले रहा है। दूसरी ओर इसरो ने अपने मिशनों में सुरक्षा और जिम्मेदारी का खास ध्यान रखता है। यही फर्क है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनाता है। दुनिया के सैटेलाइट्स लॉन्च कर डॉलर कूट रहा इसरो। आखिर इसरो की कमाई कितनी है और ये गेम चलता कैसे है, अब इसकी बात करते हैं। कई लोगों को लगता होगा कि इसरो सिर्फ सरकार के पैसे से वैज्ञानिक प्रयोग करता है, पर जनाब इसरो आजकल धंधा भी कर रहा है। सच ये है कि इसरो ने कमर्शियल लॉन्च के जरिए भारत के लिए अच्छा खासा विदेशी मुद्रा अर्जित की है। आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2015 से 2024 के बीच इसरो ने विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके $143 मिलियन यानी लगभग 1240 करोड़ रुपए कमा लिए। जी हाँ, एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 सालों में इसरो ने कुल 393 विदेशी सैटेलाइट और साथ में 3 इंडियन प्राइवेट सैट्स लॉन्च किए। अब गौर करने वाली बात, इन 393 में से 232 सैटेलाइट अकेले अमेरिका के थे, यानी कमाई के साथ साथ विश्वसनीयता का भी डंका बजा। बाकी सैटेलाइट यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व के कई देशों के थे, जिनमें यूके के 83, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी से लेकर छोटे देश जैसे फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के उपग्रह भी शामिल हैं। मतलब दुनिया के कोने कोने से कस्टमर इसरो के पास आ रहे हैं। अब सोचिए, सरकार को सीधा 1000+ करोड़ रुपए मिले विदेशी कस्टमरों से, वो भी सिर्फ रॉकेट से भी बनकर। एक समय था जब हमारा स्पेस प्रोग्राम सिर्फ खर्च मांगता था, अब कमाई भी करके दे रहा है। इसरो की कमर्शियल शाखा यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL बाकायदा अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्च सेवाएं बेच रही है। विदेशों की प्राइवेट कंपनियों के साथ डील साइन हो रही हैं। जैसे OneWeb ने अपने ब्रॉडबैंड सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो को चुना। आपको जानकर खुशी होगी कि हाल ही में इसरो ने 2 भारी रॉकेट उड़ानें भरकर OneWeb के 72 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिए। ये वही OneWeb है जिसने रूस के रॉकेट उपलब्ध न होने पर भारत का रुख किया और निराश नहीं हुआ। इससे भारत की साख और बढ़ गई है। इसके अलावा इसरो कई देशों के साथ ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी साझेदारी से भी कुछ आय जुटा रहा है। और सबसे बड़ी बात, कमाई के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत की स्पेस पावर वाली ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, जिसका कोई मोल नहीं। सरकार भी अब स्पेस सेक्टर को बिजनेस की नजर से देखने लगी है। 2020 के बाद से प्राइवेट इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष सेक्टर खोला गया और दर्जनों नए स्पेस स्टार्टअप्स भारत में उभर आए हैं। वो दिन दूर नहीं जब इसरो के साथ साथ भारतीय प्राइवेट कंपनियां भी कमर्शियल लॉन्च बाजार में हिस्सेदारी लेंगी। चीन के मुकाबले कितना पावरफुल है भारत का इसरो। अब आता है मुकाबला इंडिया बनाम चाइना स्पेस रेस। सच ये है कि दोनों देशों की स्पेस एजेंसियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इनके तरीके और दुनिया में छवि बिल्कुल अलग है। चीन ने भले ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेज दिया, अपना स्पेस स्टेशन तियांगोंग बना लिया और चांद मंगल पर रोवर उतार दिए, लेकिन एक चीज में वो भारत से पीछे है और वो है दुनिया का भरोसा और तालमेल। चीनी स्पेस प्रोग्राम काफी हद तक गोपनीय और मिलिट्री कंट्रोल्ड माना जाता है, जिस वजह से अमेरिका और पश्चिमी देश उससे कतराते हैं।
इसका सबसे बड़ा सबूत नासा कानूनी तौर पर चीन के साथ सीधा सहयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिकी कानून में वुल अमेंडमेंट नाम का प्रावधान है अच्छा। जो चीन के साथ नासा के काम पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब अमेरिका के लिए चीन आउट ऑफ ऑप्शन है स्पेस पार्टनरशिप में। तो वो फिर इंडिया यही का कारण है कहते कि हैं। आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस प्रोजेक्ट्स में चीन अलग थलग रहता है और अमेरिका, यूरोप, जापान, भारत सब मिलकर अलग ग्रुप बनाते हैं। दूसरी तरफ भारत एक लोकतांत्रिक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। अमेरिका खुलकर भारत के साथ हाथ मिला रहा है और सबसे चौंकाने वाली घटना तो यह है कि जिस रॉकेट GSLV को कभी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर ग्राउंडेड कर दिया था, अब उसी पर अमेरिका भारत मिलकर बना उपग्रह लॉन्च होने जा रहा है। मतलब ये उस पर विश्वास नहीं प्रतिबंध होता? होगा तो ये सुनिए, ये दे। 1992 में अमेरिका ने इसरो को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने से रोक दिया था और प्रतिबंध लगाए थे, जिससे भारत खुद का भारी रॉकेट न बना पाए। लेकिन 2 दशक बाद हालात ऐसे बदले कि अमेरिका की नासा ने भारत की तो इसरो कहते से हैं हाथ ना, मिलाया एक महंगा सैटेलाइट बनाने में। ये प्रोजेक्ट है नाइसार, यानी नासा आइजरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसकी लागत $1,50 करोड़ से ज्यादा है ये और अब इसे देखो ना, दोनों भारत देश के साथ मिलकर मिलकर बना कर रहे रहे हैं। हैं। ऐसा मजेदार नहीं आयरनी करना ये चाहते है हैं। कि नाइसार को अंतरिक्ष में भेजेगा भारत का GSLV Mark 3 वही रॉकेट, जिस पे वही 22 क्रायोजेनिक प्रतिबंध इंजन वाला लगा। रॉकेट जिसे बनाने से रोकने के लिए कभी अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इसे कहते हैं समय का फेर। इधर हुई है वीडियो खत्म। वाकया यार, वाकई ये क्या वही अमेरिका है? ये वही अमेरिका ही ये बोल रहा है कि भाई मैं तेरे वाले रॉकेट पे भेजूंगा, ये वही रॉकेट है भाई साहब जिस पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था और भारत ने अपना लोहा ऐसा मनवाया कि आज अमेरिका बोल रही कि भाई साहब ये जो हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट है निसार, भाई इसकी सैटेलाइटें भाई तुम्हारा रॉकेट ही भेजेगा। भाई साहब हमें उसमें 100% यकीन है। ये देख, खुद नहीं भेज रहे, खुद नहीं भेज भाई रहे। उनको पता है ना रॉकेट ऊपर हवा में उड़ते उड़ते नीचे गिर जाएगा, भाई पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। भारत के रॉकेट में भेज दो भेज दो, और भाई समझो साहब फुल देखो फुल ना, कामयाब। भाई साहब देखो ना इसरो का लेवल दुनिया में सब देशों को चीर के आज दुनिया एक्यूरेसी के मामले में वही। दुनिया का टॉप पे ये भारतीय इसरो बन चुका है। वो यार- मतलब कि देखो आपने इंडियन इसरो को अपनी सैटेलाइटें दी तो समझो कि आपकी सैटेलाइटें अंतरिक्ष में पहुंच गए और दुनिया के टॉप देशों, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया, सिंगापुर, अमेरिका, जितने हैं सारे देश सैटेलाइट इंडिया को दे रहे हैं, भेजो हमारे ऊपर भाई यार। साहब क्यों सस्ते में और सटीक। हाँ। मतलब उनको ये यकीन है कि भारत का ये जो रॉकेट है ये कभी भी भाई साहब धोखा नहीं देता, नहीं देता। और सस्ते में बेचते हैं। भाई भाई देखो जहां पे अमेरिका ने भाई तकरीबन $550 मिलियन में भाई साहब उन्होंने मार्स पे अपना मिशन भेजा। भाई साहब आई थिंक 50 से 70 मिलियन डॉलर में भारत ने वही मिशन उठा के उधर भेज दिया। तकरीबन आप समझो कि भाई इस टाइम 8 से 9 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने लगाया, बड़े कामयाब नहीं हुए। तो देखो ना, और उतने में भाई साहब 9 गुना से कम भाई भारत ने लगा के मार्स पे पहुंच देख ले, मिशन आप उसके देखो ना, कम कीमत है कम ना। कीमत पे भारत चांद के उस साइड पे पहुंचा है जहां पे भाई साहब दुनिया ना पहुंच पाई। देख ले लेवल। रशिया जैसा देश भी भाई साहब वो ना पहुंच पाया, हाँ। वो भी फेल हुआ उधर पहुंचते हुए। इंडिया उस जगह पहुंचा डार्क साइड पे जिधर कोई पहुंच नहीं सकता। $150 मिलियन भारत ने कमाई के। पाकिस्तानी गधे के बच्चों, तुमने स्पार्को को ताले लगाए हुए अपनी जो हमारी स्पेस एजेंसी है जिसमें भाई साहब तुम ला के भैंसे गधे जाके बांधते हो, जहाँ पे वहां पे वो घूम रहे, तो भाई साहब तुम लोग कुछ मैं तो सुना है कि उधर गद्दे बांधते चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए। भाई सब कुछ चलता, कुछ तो चीज काम आएगी ना। आज देखो आज चाइना भी पीछे रह गया भारत से इस मामले में, और भाई अमेरिका जैसा देश भी आज भारत से पीछे रह गया। पाकिस्तानी खोते बोलते थे कि ये इंडिया जो चांद पे बंदे भेज रहा है या चांद 3 भेजा है, ये क्यों भेज रहा है, उधर क्या है चंद्रयान। आज देख ले देखो ना इसरो क्या कर रहा है, इसरो चंद्रयान 3 ने वहां पर क्या किया है और कितने पैसे कमा के दे रहा है, कितनी उनकी इकोनॉमी मजबूत होगी वजह इसी चीज से। देख ले, और भाई जो- मिलियन ऑफ डॉलर आ रहे हैं। भाई साहब जो स्टार्टअप्स अब वहां पर आ रहे हैं स्पेस के, वो अलग। ये तो इसरो के कारनामे। अब अगले 5 से 6 सालों के बाद आप वहां के प्राइवेट सेक्टर के कारनामे देखोगे। यार तू सोच वजह नासा कितना बड़ा है, उससे कितना एतबार इंडियन पे। देख लो। ये देख ले, अपनी अपनी सैटेलाइटें छुड़वाने भेजने के लिए इंडिया को चुन रहा है, इसरो को चुन रहा है। भाई आप हमारी भेजो, आप हमारी भेजो, यहाँ हम खुद से- नहीं भेज यहाँ सकते। से फिर प्रूफ होता है ना कि इसरो का लेवल क्या है। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई आपके क्या थॉट इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो तो बाय। बाय।